होस्ट है केवल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो किसी को याद है हमने कहाँ तक चर्चा किया था कथा का? जब कृष्ण जी की बांसुरी बजी थी, सभी गोपियां आगे एकत्रित होने लगी। कोई अपने घर को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के आए, कोई पति को छोड़ के आए हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई देखो, ऐसा घर में नहीं होना चाहिए जैसे आप लोग करते हो। पर उनका तो मोही के प्यार के खातिर वो बेचारे सब कुछ करती हैं। ये वर्णन चल रहा है। और उसके बाद हमने चर्चा किया कैसे भगवान को प्रार्थना करती हैं गोपियां और भगवान स्वीकार करते हैं उनकी प्रार्थना और उनके साथ भगवान रासलीला आरंभ करते हैं और गोपियों को अभिमान आ जाता है और फिर भगवान वहां से अदृश्य हो जाते हैं उनका अभिमान चूर्ण करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने चर्चा किया था। तो अभी जब भगवान अदृश्य हो गए, उससे कथा आगे बढ़ाने से पहले अभी हम थोड़ा एक विश्लेषण करेंगे। ये जो गोपियां हैं ये हैं कौन, क्योंकि शास्त्रों में अ, इसका बहुत ही विस्तार रूप से विश्लेषण किया गया है। क्योंकि भगवान के पास जो गोपियां आई थी वो दो चार या कुछ 100 50 50 या 100 भी नहीं थी, हजार भी नहीं थी, करोड़ों भी नहीं थी, अरबों की संख्या में थी ये गोपियां। अरबों की संख्या, मतलब जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, इतनी गोपियां थी। तो ये सब गोपियां, उनका अलग अलग तरह से विश्लेषण किया गया है शास्त्रों में। कौन थी ये गोपियां? तो एक कैटेगरी थी गोपियों की जिनका नाम था श्रुति, श्रुति रूपा गोपियां। श्रुति रूपा गोपियां कौन थी? ये भागवतम के दशम स्कंद के बिल्कुल आखिरी अध्याय में आता है। श्रुतियां जो हैं प्रार्थना करती हैं भगवान को। तो हम जब शास्त्र पढ़ते हैं ना हम लोग, जैसे गीता हुआ, भागवत हुआ, या अलग अलग शास्त्र हैं, वेदांत सूत्र है, उपनिषद हैं, तो ये सब भी एक व्यक्ति हैं। एक्चुअली हकीकत में ये भी व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तिगत रूप भी है। तो ये इनको श्रुति कहा जाता है। इन शास्त्रों को हम श्रुति कहते हैं। तो शास्त्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है श्रुति, एक होता है स्मृति। श्रुति मतलब जो सुनने के द्वारा ग्रहण किया जाए, मतलब सुनते हैं हम उसे और हम ग्रहण कर सकते हैं उसे। और स्मृति अर्थात कोई दो व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप हो रहा है, वो याद कर रहे हैं कि क्या हुआ था पहले के दिन में, वो भी श्रुति का ही याद कर रहे हैं, श्रुति के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दो लोगों का बीच में वार्तालाप होता है, उसे स्मृति कहते हैं। तो जैसे भागवत है वो स्मृति है, महाभारत है वो भी एक तरह का स्मृति है ना? नाना पुराण जो है जिनमें कथा वगैरह आती है, जिसमें दो लोग या चार लोग वार्तालाप कर रहे हैं, वो सब स्मृति कही जाती है। तो श्रुतियां जो हैं, श्रुति मतलब जो भगवान की वाणी है, मुख से निकली हुई वाणी, उनका एक व्यक्तिगत रूप भी है। तो ये सारी श्रुतियां जो हैं एक बार भगवान नारायण के श्वेतद्वीप में गई। श्वेतद्वीप नाम का एक जगह है इस ब्रह्मांड के अंदर ही, यू नो। तो उसे श्वेतद्वीप कहा जाता है क्योंकि वो एकदम सफेद रंग का है, श्वेत रंग का है, इसलिए उसे श्वेतद्वीप कहा जाता है। और वो उसके अंदर वो पूरी तरह से चारों तरफ से वो जो है समुद्र से घिरा हुआ है, दूध के समुद्र से। तो दूध भी सफेद होता है, तो इसीलिए उसे श्वेत द्वीप कहा जाता है। तो श्वेत द्वीप पे गई ये श्रुतियां अपने स्त्री के रूप में, स्त्री का रूप है श्रुतियों का। तो वो भगवान श्वेत द्वीप के पास जाके प्रार्थना की, बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना की। उस प्रार्थना का एक सैंपल जो है भागवतम के दशम स्कंद में दिया गया कि क्या प्रार्थना किया श्रुतियों ने, यू नो।
तो श्रुतियों ने प्रार्थना किया भगवान को, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए उनके साथ। तो श्रुतियां जो है वही सबका मार्गदर्शन करती हैं, है ना, क्योंकि हम लोग सुनते हैं भागवत में से या वेद पुराणों से सुनते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, ये सब हम श्रुति के माध्यम से सुनते हैं। तो भगवान श्रुति को ज्ञान देना चाहते थे। श्रुति सबको ज्ञान देती है, लेकिन श्रुति को ज्ञान मिलता है भगवान से। तो भगवान श्रुतियों को भी ज्ञान देना चाहते थे, इसलिए भगवान ने उन्हें दर्शन करवाया अपने गोलोक धाम का, जहां पर वो स्वयं कृष्ण के रूप में विराजमान है और अपने भक्तों के साथ अनन्य लीला करते रहते। तो अभी श्रुतियां तो हैं, वो अक्सर सुनेंगे आप, श्रुतियों में वैकुंठ धाम का बहुत चर्चा है, जहाँ पे नारायण, भगवान नारायण रहते हैं अपने भक्तों के साथ। लेकिन श्रुतियों को भी पता नहीं था गोलोक वृंदावन के बारे में। तो जब गोलोक वृंदावन देखा और भगवान कृष्ण की लीला भी देखी उन्होंने, भगवान श्वेतद्वीप के जो नारायण है उन्होंने उनको दर्शन करवाया इन सब लीलाओं का और गोलोक वृंदावन का। तो वहीं वहीं खड़े खड़े ही देख रही हैं गोलोक वृंदावन, नजर उड़ा के देख रही हैं कि गोलोक वृंदावन दिख रहा है उन्हें, और गोलोक में क्या लीला चल रहा है भगवान का, क्या लीला कर रहे हैं भगवान नाना प्रकार से। उनको बहुत ही आकर्षण हो गया भगवान के प्रति और गोलोक धाम के प्रति। तो ये देखकर श्रुतियों ने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान हमें भी ये धाम प्राप्त करना है, हमें भी आपके साथ ये लीला करनी है जैसे गोपियां आपके साथ लीला कर रही हैं। तो देखिए श्रुतियां जो हैं वो इस संसार में है, इस भौतिक जगत में है। उनका सेवा इस भौतिक जगत में भगवान की सेवा करना, बद्ध जीवों को ज्ञान देना। तो भगवान उनको भगवत धाम नहीं ले जा रहे। बोले ठीक है, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, जब अगली बार मेरा जन्म, मेरा लीला होगा यहाँ पर कृष्ण के रूप में, जब मैं कृष्ण के रूप में अवतरित होऊंगा तब आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो जब भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ तो उसी समय ये श्रुति रूपा जो थी वो भी गोपियों के रूप में, जो नंदग्राम में भगवान का जो गोलोक, भगवान का जो वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ गोप थे, आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ गोप तो नंद महाराज हैं, कोई गोपों के सब राजा भी हैं, लेकिन अन्य जो श्रेष्ठ फैमिली, जो श्रेष्ठ परिवार के गोप थे, मतलब जिनके अंदर बहुत ही अ, भगवान के प्रति स्नेह था, प्रेम था, और जो शास्त्रों में बहुत ही विद्वान थे और काफी धन संपत्ति से भी संपन्न थे। तो ऐसे गोपों के घर में ये श्रुतियों ने गोपी के रूप में जन्म लिया। हाँ। और वहां पर जन्म लेने के पश्चात यू नो उन्होंने, क्योंकि देखिए भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है ना, तो हमें भगवान के किसी पार्षद की पूजा करनी पड़ती है, कृष्ण के किसी अनन्य भक्त की पूजा करनी पड़ती है, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो प्राप्त नहीं कर सकते भगवान। ऐसे आप कभी भगवान कृष्ण का, बाल गोपाल का या लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण का विग्रह लाके घर पे रखेंगे, उसकी पूजा करेंगे, तो उससे नहीं होगा काम। उसके साथ साथ किसी भगवान के, कृष्ण के भक्त का भी सेवा पूजा करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में विधान है कि हर एक व्यक्ति को एक गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु की मार्गदर्शन के बगैर, गुरु के मार्गदर्शन के बगैर हम लोग कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि बद्ध जीव है ना, हमारा मन जो है बड़ी आसानी से प्रकृति के 3 गुणों के वश में चला जाता है, हमारी बुद्धि भी उनसे दूषित हो जाती है 3 गुणों से। तो जब बुद्धि दूषित हो जाती है, मन दूषित हो जाता है, तो सही क्या है, गलत क्या है, इसका विचार नहीं रह जाता फिर। तो इसीलिए गुरु जो है ना वो हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। इसीलिए एक बार किसी व्यक्ति ने गुरु की शरण ले ली, तो फिर गुरु की आज्ञा सदैव पालन करनी होती है। तो गुरु जो है वो भगवान के अनन्य भक्त माने जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान गुरु स्वीकार करना चाहिए जो भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त हो। हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, अगर हम कृष्ण के धाम जाना चाहते हैं, कृष्ण की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुरु स्वीकार करना अनिवार्य है, उसके बगैर संभव ही नहीं है। कोई हिस्ट्री में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जिसने बिना गुरु की शरण लिए भगवान कृष्ण के चरण वृंदावन धाम में प्राप्त कर लिए। वृंदावन धाम, कभी कभी मथुरा या
ये ना द्वारका में कभी प्राप्त भी कर लें, लेकिन वहां भी मुश्किल है, वहां भी संभवता नहीं है। लेकिन गोलोक धाम में तो भगवान के चरण प्राप्त करना असंभव है जब तक कोई भगवान के अनन्य भक्त की सेवा नहीं करता। तो ये श्रुति रूप गोपियां थी, उन्होंने वृंदा देवी अर्थात तुलसी महारानी की शरण ली ना, और तुलसी का पूजा किया उन्होंने। और तुलसी महारानी उनसे बहुत प्रसन्न हुई, उनके सामने प्रकट हुई और उनसे कहा कि कुछ भी वरदान मांगो। तो बोली हमें नंद महाराज का जो लड़का है ना कृष्ण, है ना, उससे प्रेममय लीला करनी है। तो वृंदा देवी ने वरदान दिया, ठीक है कृष्ण आप सबके साथ रासलीला करेंगे। तो भगवान ने उन भगवान श्री कृष्ण इन श्रुति रूपा गोपियों से इतना प्रेम करते थे, क्योंकि देखिए श्रुतियां जो हैं कितना सेवा करती हैं भगवान, हर एक बद्ध जीव को वो ज्ञान देती हैं भगवान के बारे में। तो भगवान उनके साथ हर रोज हर रात्रि में वृंदावन में उनके साथ लीला करते थे, रासलीला करते। तो एक बार ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण जब लीला करने के लिए आए तो थोड़ा देर से आए। इन श्रुति रूप गोपियों के साथ ही जब लीला करने आए भगवान, तो थोड़ा देर से आए। तो श्रुति रूप गोपियां थी, उन्होंने पूछा भगवान से कि हे रास बिहारी, आप तो आ, हम अक्सर देखते हैं इस जगत में कि अगर लड़के लड़की में प्रेम होता है तो लड़का पहले आके वेट करता है, लड़की थोड़ा देर से आती है। हम यहाँ पे आके आपके लिए इंतजार कर रहे हैं और आप इतना देर से आ रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर उत्तर दिए, बोले देखो मेरे गुरुजी आए हुए थे, तो मैं गुरुजी की सेवा कर रहा था भंडीर वन में, इसलिए मैं थोड़ा देर हो गई मुझे आने में। तो गोपियां बोली आप तो जगत गुरु हैं, आपका भी कोई गुरु है? बोले हाँ हाँ मेरा गुरु है। बोले कौन है वो गुरु, बताइए जरा उनका नाम तो बताइए। बोले उनका नाम दुर्वास मुनि है, वो मेरे गुरु के रूप में है, मैं उनको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो गोपियां बोली अच्छा, आप दुर्वास मुनि को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, हमें उनका दर्शन करना है। जिन्हें आप गुरु करके मान रहे हो तो उनका हमें दर्शन करना है, अभी जाके दर्शन करना है, हमको बहुत उत्कंठा हुई। तो भगवान बोले ठीक है, आप जा सकते हो, यमुना के उस तरफ है वो, बंडीर वन में है वो। तो राजस्थली इस तरफ है, बंडीर वन जो जहाँ पे विद्वास मुनि रहते वो यमुना के दूसरी तरफ है। तो गोपियां गई, पहले घर पे जाके थोड़ा सब बहुत सारा खाने पीने का सामान सामग्री ले लिया, ताकि मुनि से मिलने जा रहे, गुरु जी से मिलने जा रहे हैं, तो थोड़ा कुछ भोग और ले जाना चाहिए साथ में, प्रसाद वगैरह ले जाना चाहिए साथ में। तो गोपियों ने बहुत सारे सुंदर व्यंजन बनाए और फिर जाने लगी। तो नदी के तट पे आई तो यमुना अभी सब, वहां पे कोई बोट नहीं थी, नाव नहीं थी। तो फिर कृष्ण के पास गए, कृष्ण देखो ये तो बड़ी समस्या हुई, कोई नदी में कोई बोट नहीं है, कोई नाव नहीं है। तो भगवान बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाके यमुना से कहिए कि अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं ना, और कभी भी किसी स्त्री का संग नहीं किया उन्होंने, ब्रह्मचार्य का पालन किया उन्होंने पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य का, तो हमें रास्ता दे दीजिए। तो गोपियां हंसने लगी, बोले क्या मजाक कर रहे हो? भगवान बोले नहीं नहीं, जाके बोलो यमुना को, अगर ये सत्य है कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, सदैव ब्रह्मचार्य का अखंड रूप से पालन करते हैं, तो हमें रास्ता दे दीजिए। तो गोपियां गई यमुना के पास और फिर यमुना से प्रार्थना की कि अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, सदैव ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, तो कृपया हमें रास्ता दे दीजिए। और यमुना ने तुरंत रास्ता दे दिया। यमुना का पानी हट गया रास्ते से, बीच में से दोनों तरफ से, और गोपियां वहां से गुजर के दूसरी तरफ चली गई और दुर्वासा मुनि के पास पहुंची, प्रणाम किया उन्हें। और सब गोपियां कहने लगी कि हम भोग भोग लाए हैं आपके लिए, तो पहले मैं आपको खिलाऊंगी। दूसरी गोपी नहीं, दूसरी गोपी बोली नहीं नहीं, मैं पहले खिलाऊंगी। तो तीसरी गोपी बोली नहीं मैं पहले खिलाऊंगी। तो सब गोपियां जो है आपस में थोड़े आ, वाद विवाद हो रहा था कि पहले कौन खिलाएगा गुरु जी को भोजन। तो दुर्वासा मुनि ने कहा रुको रुको रुको, चिंता मत करो। उन्होंने अपना रूप थोड़ा विस्तारित कर लिया, बोले मैं मुंह खोलता हूँ, आप सब लोग सब तरफ से मिलकर मेरे मुंह में भोजन डाल दीजिए। तो दुर्वासा मुनि का मुंह इतना बड़ा खुल गया जैसे कुएं के जैसा, और सारी गोपियों ने जो भी भोग लाए थे तुरंत एक साथ उनके मुंह में डाल दिया, और सारा का सारा भोग दुर्वासा मुनि खा गए, एक क्षण के अंदर खा गए।
और फिर गोपियों ने प्रणाम किया, या दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हुए। और फिर वापस आने लगी तो फिर देखिए फिर यमुना का वही हाल है। तो बोले अभी क्या करें, पहले तो हमने कृष्ण के बारे में कहा था, अब क्या करें। तो दुर्वासा मुनि के पास गई कि गुरुजी आप बताइए कुछ क्या करें, यमुना को हमने पहले ऐसे बोला था तो हमें रास्ता दे दिया यमुना ने, लेकिन अब क्या करें जाने के समय। दुर्वासा मुनि ने कहा कि आप जाके यमुना से कहिए कि अगर दुर्वासा मुनि केवल घास फूस खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ना, मतलब ध्रुव घास के बगैर अगर वो कुछ और नहीं खाते हैं, ये सत्य है, तो आप हमें रास्ता दे दीजिए। तो फिर गोपियां हंसने लगी, अरे ये क्या बात हुई, आपने तो हमारे सामने इतना सारा भोजन खा लिया अभी, और आप बोलते हो कि आप ध्रुव घास के बगैर कुछ खाते और के अलावा और कुछ नहीं खाते हो, और कुछ खाते ही नहीं हो। बोलते अगर ठीक है ध्रुव घास भी खाता हूं तो और बात है, लेकिन बोले ध्रुव घास के बगैर कुछ और खाता ही नहीं हूं, तो ये कैसे सत्य होगा। दुर्वासा मुनि बोले जाके बोलो यमुना को, अगर सत्य होगा तो रास्ता दे देगी। तो उन्होंने जाके कहा यमुना से कि अगर दुर्वासा मुनि केवल ध्रुव नाम की जो घास है उससे उस वही खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसके बगैर और कुछ नहीं खाते, तो हमें रास्ता दे दीजिए। तो तुरंत यमुना ने रास्ता दे दिया। तो गोपियां बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या बात हुई। अब यमुना तो है वो कभी झूठ मूठ को सत्य नहीं मानेगी। देखिए यमुना जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी ने आके झूठ कह दिया, कृष्ण ने बोला कि तुम झूठ बोल दो मेरे लिए तो झूठ बोल देगी, नहीं। हम्म, और भगवान झूठ बोलने को बोलेंगे भी नहीं। एक बार कभी बोले थे युधिष्ठिर महाराज को, लेकिन भगवान अक्सर झूठ बोलने को नहीं बोलते। तो आ, सब गोपियां वापस आई कृष्ण के पास, बोले कृष्ण हमारे मन में बड़ा संशय हो गया है। आप कह रहे थे कि आप बाल ब्रह्मचारी हो, आप हर रोज हमारे साथ रास लीला करते हो, इतनी गोपियों के साथ आप रास क्रीड़ा करते हो, तो आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हुए। और दुर्वासा मुनि, हमने यमुना से कहा कि दुर्वासा मुनि अगर ध्रुव घास के बगैर कुछ और नहीं खाते हैं जीवन व्यतीत करने के लिए, तो हमें रास्ता दे दीजिए। उन्होंने रास्ता दे दिया। ये दुर्वासा मुनि को तो हमने इतना सारा भोजन खिलाया, कि बात कैसे सत्य हो सकती। तो भगवान गोपियों को समझाए कि देखो मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अखंड ब्रह्मचारी हूं। और ब्रह्मचारी का अर्थ क्या होता है, ब्रह्म आचरण, उसे ब्रह्मचार्य कहते हैं। जो ब्रह्म के स्तर पे आचरण करे। और देखिए हम जो शरीर नहीं, हम आत्मा है ना, तो आत्मा को ब्रह्म कहा जाता है। अभी हम लोगों का आचरण क्या है, हम लोगों का आचरण है ये शरीर के लिए ही हम कार्य करते रहते हैं। शरीर को भोजन देने के लिए, शरीर को थोड़ी नींद देने के लिए, थोड़ा मैथुन सुख प्राप्त करने के लिए, अलग अलग चीजें शरीर को देने के लिए हम लोग दिन भर लगे रहते हैं कार्यों में। जॉब क्यों करते हैं या बिजनेस क्यों करते हैं, ताकि पैसा कमा सकें, और पैसा आएगा तो फिर अच्छे से भोजन, अच्छा घर बना सकें। ये सब किसके लिए है, शरीर के लिए। तो ये ब्रह्म आचरण नहीं है, ये शरीर का आचरण है। इस जगत में अधिक से अधिक लोग, लगभग सभी लोग ये शरीर के रूप के स्तर पर ही आचरण करते हैं। शरीर को ही भोग प्रदान करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये चीज समझ ले और उसके अनुसार व्यवहार करे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा को इस संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हाँ मेरे पास ये शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरे पास है, ये मेरा शरीर है जिसके अंदर मैं रह रहा हूं अभी थोड़े समय के लिए, जब तक मेरा जीवन काल है। तो इस शरीर को मुझे पालन पोषण करना है, जितना भी कुछ मिनिमम जरूरत है शरीर को जीवित रहने के लिए, तो उतना मैं दूंगा शरीर। लेकिन मेरा अधिक से अधिक समय केवल भगवान की भक्ति और भजन में निकलेगा। तो जो व्यक्ति इस तरह से आचरण करता है उसे ब्रह्मचार्य कहते हैं। साधारण लोगों को लगता है ब्रह्मचार्य मतलब जो स्त्री का संग नहीं करता, यू नो या संभोग के बारे में बिल्कुल भी न सोचे। आजकल तो खैर लोगों को ये लगता है कि अगर संभोग नहीं किया वही ब्रह्मचार्य है, नहीं।
मन में भले ही चिंतन चल रहा हो, लेकिन अगर मैं स्त्री का संग नहीं कर रहा हूं तो ये ब्रह्मचार्य नहीं। ब्रह्मचार्य का डेफिनेशन भी है शास्त्रों में। इस भौतिक स्तर का जो ब्रह्मचार्य, जो मतलब सेक्स लाइफ से कनेक्टेड है, उसमें कहा जाता है कि जो व्यक्ति मन से चिंतन भी ना करे, हर स्थिति में मैथुन सुख को त्याग दे, सर्वत्र मैथुनम त्यागो ब्रह्मचार्य प्रचक्षते। ब्रह्मचार्य उसे कहते हैं जो व्यक्ति सदैव ही मैथुन को त्याग देता है। तो भगवान श्री कृष्ण वो तो सच्चिदानंद घन है, वो तो शरीर के स्तर पे है ही नहीं। शरीर की आवश्यकता है मैथुन, भगवान के पास भौतिक शरीर है ही नहीं। जिस व्यक्ति के पास भौतिक शरीर नहीं है तो उसे मैथुन सुख में क्या रुचि होगी। तो भगवान श्री कृष्ण को रत्ती भर भी आकर्षण नहीं है मैथुन सुख के लिए, लेकिन गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गोपियों की इच्छा थी कि भगवान, क्योंकि देखिए भगवान जो है ना भक्त वत्सल है, तो भक्तों की जो इच्छा होती है भगवान उसे पूर्ण करते हैं। अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान कभी कभी अपना वचन भी तोड़ देते हैं। जैसे हमने चर्चा किया है पहले भी, भीष्म देव का मान रखने के लिए, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने अस्त्र उठा लिए थे युद्धभूमि, कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि पर। हालांकि उन्होंने वचन दिया था दुर्योधन को, मैं कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो वचन तोड़ दिया भगवान अपने भक्त को संतुष्ट करने के लिए। तो भगवान कृष्ण जो है भक्त वत्सल हैं, और भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान कुछ भी कर लेते हैं। तो भगवान को कोई रुचि नहीं है रासलीला करने में, वो तो सदैव ही आत्माराम है, अपने आप में प्रसन्न रहते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन वो रासलीला करते हैं अपने भक्तों को सुख देने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। तो इसलिए भगवान सदैव ही ब्रह्मचारी है। तो भगवान ने बताया गोपी में कि मैं सदैव ब्रह्मचारी हूं, मैं कभी भी शारीरिक भौतिक शरीर के स्तर पे कार्य नहीं करता, इसलिए मैं ब्रह्मचारी हूं। और दुर्वासा मुनि जो है वो वो भी ब्रह्मचारी हैं, वो भी ब्रह्म के ऊपर ही आचरण करते हैं। अर्थात वो जानते हैं कि इस शरीर को कुछ तो देना पड़ेगा। वो चाहे घास हो, कभी घास मिल जाए तो घास खा लो, कभी कोई पेड़ा लड्डू मिल जाए तो वो खा लो, कभी पूरी मिश्री मिल जाए तो वो खा लो, कभी नीम के पत्ते मिल जाए तो वो खा लो। तो उनका ध्यान खाने पर नहीं होता है, उनका ध्यान होता है ये खाना केवल शरीर को भरण पोषण करने के लिए आवश्यक है, तो जो आता है ले लूंगा मैं। तो वो घास के तिनके में या लड्डू पेड़े में कोई अंतर नहीं देखते। ये संत महात्माओं का आचरण होता है। तो भगवान इस प्रकार बोले, इसीलिए दुर्वासा मुनि जो है वो सदैव केवल घास फूस ही खाते रहते हैं। आप उनको कुछ भी खिलाओ, उनके लिए वो सब घास फूस ही है, वो स्वाद के ऊपर पीछे नहीं भागते। जीवेर लालसा इति उति ध्याय, शिष्णोधर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो व्यक्ति अपने पेट को, अपनी जीवा को संतुष्ट करने के लिए इधर उधर भागता रहता है ना, वो व्यक्ति कभी भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस प्रकार शुद्धि रूपा जो गोपियां हैं उनके साथ भगवान लीला करते। फिर और एक गोपियां थी, जब भगवान रामचंद्र लीला कर रहे थे ना, जब भगवान रामचंद्र सीता माता के साथ विवाह किए, तो जब सीता माता के साथ विवाह हुआ भगवान का, तो मिथिला की जो स्त्रियां थी, यंग लड़कियां थी जो इस मिथिला देश की, मतलब जहां सीता माता का निवास स्थान था, उस देश की लड़कियां भी देखने आई थी उस विवाह को। तो उन जवान लड़कियों ने देखा कि रामचंद्र कितने सुंदर हैं, कितने आकर्षक हैं, और उन्होंने सीता के साथ विवाह किया है। तो उनकी भी इच्छा हुई कि काश हमें भी ऐसा मौका मिलता कि हम सीता की तरह राम की सेवा कर पाते। और फिर जब भगवान रामचंद्र विवाह के पश्चात लौट रहे थे, तो मिथिला से अयोध्या आते समय बीच में कौशल देश पड़ता है। तो कौशल देश की लड़कियां भी देखी सीताराम को साथ में, तो उनकी भी इच्छा होगी कि अरे, अगर राम हमारी साथ भी विवाह कर लेते, हम भी उनको सीता की तरह सेवा कर पाते तो कितना अच्छा होता। तो भगवान, ये सब भक्त हैं भगवान के, जो मिथिला की लड़कियां थी या कौशल देश की लड़कियां थी, उन सबकी भक्ति थी भगवान में, रामचंद्र में। और रामचंद्र की सेवा करनी चाहते, लेकिन रामचंद्र तो एक पत्नी व्रत है, तो उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। तो जब कृष्ण के रूप में भगवान अवतरित हुए, तो मिथिला देश की जो स्त्रियां थी
उन्होंने ब्रजभूमि में बहुत सारे नंद थे। एक नंद महाराज हैं जो कृष्ण के पिता हैं, लेकिन बहुत सारे नंद थे वहां पर। नंद भी एक पदवी मानी जाती है संस्कृत में। नंद उसे कहते हैं जो व्यक्ति जिसके पास 9 लाख गैया हो, जिसके गौशाला में सदैव 9 लाख गैया हो, उसे नंद कहते हैं। तो मतलब वो दान दे, कुछ भी दे, लेकिन उसके पास सदैव 9 लाख गैया कम से कम रहेंगी ना। कभी 10 लाख हो गई, कभी 11 लाख हो गई, तो दान दे देंगे, लेकिन 9 लाख गैया हमेशा अपने पास रखेंगे, तो उसे नंद कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नंद थे ब्रजभूमि में। तो एक नंद महाराज थे, वो भी नंद थे, उनके पास भी 9 लाख गैया थी। लेकिन और भी बहुत सारे नंद थे ऐसे। तो ऐसे 9 नंद थे और ब्रजभूमि में, जिनके घर में मिथिला की जो स्त्रियां थी, उन्होंने गोपियों के रूप में जन्म लिया। और जैसे ही कृष्ण को देखती थी, तो कृष्ण के प्रति वही भाव जो पहले उनका भाव था, यू नो मिथिला देश में रामचंद्र के प्रति, वही भाव उनका उत्पन्न हुआ। वो चाहती थी कि कृष्ण हमारे पति बने, हम उनकी सेवा कर सकें। तो ये जो मिथिला की जो स्त्रियां थी, उन्होंने कात्यायनी व्रत किया। ये कात्यायनी व्रत का व्याख्यान आएगा भागवत में, हमने पहले चर्चा किया था शायद। हाँ, भगवान, हमने पहले चर्चा कर लिया था कि भगवान उनका वस्त्र हरण किए थे। तो ये मिथिला की जो स्त्रियां थी, जो गोपी के रूप में अवतरित हुई थी, उनके साथ भगवान ने चीर का लीला किया, चीर हरण लीला किया। भगवान ने उनका अस्त्र चोरी कर लिया था। तो कात्यायनी व्रत किया था उन्होंने कि भगवान नंद महाराज के जो बेटे हैं कृष्ण, नंद नंदन, वही हमारे पति बने। तो भगवान ने उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया, उनके वस्त्र चोरी करके ना। तो इस तरह भगवान ने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया ना। फिर कौशल देश की जो लड़कियां थी, उन्होंने ब्रजभूमि में 9 उपनंदों के घर में जन्म लिया। तो नंद होता है जिसके पास 9 लाख गैया हो, और उपनंद होते हैं जिनके पास 5 लाख गैया हो। हमेशा उनके गौशाला में कम से कम 5 लाख गैया रहेंगी। तो उनके घर में कौशल देश की जो लड़कियां थी, उन्होंने जन्म लिया गोपी के रूप में। और उनको भी कृष्ण से वैसे ही प्रेम था, यू नो हालांकि इन गोपियों ने अन्य गोपों के साथ विवाह कर लिया, लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रति उन्हें, जो क्या कहते हैं ना, पति पत्नी के बाहर जो रिश्ता होता है ना, उस प्रकार का स्नेह था उनको कृष्ण के प्रति ना, जिसे हम पारखीय भाव कहते हैं। परखीय भाव से वो कृष्ण को चाहती थी। और ये गोपियां कभी कभी जाती थी, क्योंकि देखिए, भले ही धनी परिवार से थी, उनके घर पे धन संपत्ति की कमी नहीं थी, लेकिन पहले माता पिता जो होते थे ना, अपने बच्चों को काम काज सिखाते थे। आजकल की तरह नहीं। आजकल भी थे जो बहुत ही धनी परिवार के लोग होते हैं ना, जो सभ्य परिवार के लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी आदतें डालते हैं कि जाओ थोड़ा काम करो बाहर ना। ऐसा नहीं कि मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है तो मैं बैठ के खाऊंगा खाली, नहीं। जाओ थोड़ा काम करो, परिश्रम करो, पता चलेगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। तो ऐसे ही पहले के जमाने में लोग अपने बच्चों को, लड़के लड़कियों को परिश्रम करवाते थे, काम करवाते थे। तो हालांकि ये उपनंदों के घर में जन्मी थी, बहुत धनी परिवार से थी, लेकिन फिर भी वो दूध और दही बेचने जाती थी। खास करके दही के मटके लेकर जाती थी बेचने के लिए। तो ऐसे जो जाती हैं तो चिल्लाती थी ना, दही ले लो दही लो। लेकिन ये गोपियां जो थी, इतनी भाव बो रही थी कृष्ण के प्रेम में, वो दीदी कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो, दही की जगह कृष्ण कृष्ण ले लो। तो इस प्रकार अ, भगवान उनके साथ लीला की बाद में तो हम। और एक कैटेगरी और थी, बहुत सारी कैटेगरियां हैं और भी, लेकिन जब भगवान रामचंद्र सीता माता और लक्ष्मण के साथ दंडक वन में गए थे। दंडक वन हम जानते हैं कहाँ पे, नासिक में है। नासिक के पास ही दंडकारण्य वन है, जहां पर भगवान रामचंद्र ने और लक्ष्मण ने, सॉरी, शूर्पणखा की नाक और कान काटे थे। उसे दंडकारण्य कहते हैं। अरण्य मतलब जंगल, और दंडक, उस जंगल का नाम था दंडक। तो दंडक नाम का जंगल दंडकारण्य कहलाता है। तो दंडकारण्य में बहुत बड़े संत महात्मा रहते थे, जो भगवान अ, कृष्ण के
अनन्य भक्त थे। वो भगवान को गोपाल के रूप में सदैव पूजते रहते थे। जो गोपों गैयों की पालन करने वाले गोपाल हैं, उनकी सदैव पूजा करते थे वो। तो जब रामचंद्र को उन्होंने देखा सीता माता और लक्ष्मण के साथ, तो तुरंत उनका मन आकर्षित हो गया, अरे हमारे गोपाल आए हैं, हमारे गोपाल आए हैं। लेकिन उनके पास छड़ी नहीं है इस बार, छड़ी और अपनी बंसी कहीं भूल के आ गए। और अभी वो तीर कमान लेकर आए अपने साथ, है ना। तो ये देखा उन्होंने, और देखा कि कैसे सीता माता उनकी सेवा कर रही है, तो उनको मन में भाव उत्पन्न हुआ कि देखो, ये सीता माता कैसे हमारे गोपाल की सेवा कर रही हैं। गोपाल की नहीं कर रही थी वो, रामचंद्र की सेवा कर रही है। लेकिन सोचे कि हमारे गोपाल की कैसे सेवा कर रही है स्त्री, काश हम भी ऐसी सेवा कर पाते हमारे गोपाल की। तो भगवान रामचंद्र के पास गए, बोले भगवान हमें भी एक मौका दीजिए, हम भी सीता की तरह आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान रामचंद्र उनसे बोले कि सुनो, आ, अगर तुम लोग कहते कि हम भी लक्ष्मण की तरह तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं, तो मैं अभी के अभी तुम लोगों को मौका दे देता। लेकिन तुम लोग सीता की तरह मेरी सेवा करना चाहते हो, वो अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैंने एक पत्नी का व्रत का आ, प्रण लिया है। इस अवतार में मैं केवल एक ही पत्नी स्वीकार करूं। देखिए, भगवान रामचंद्र इतने कठोरता से पालन करते थे व्रतों का, जितने भी व्रत थे। जब भगवान ने बाद में सीता माता को वन में भेज दिया, यू नो, जब भगवान अयोध्या लौटे, अयोध्या में लौटने के बाद उन्होंने धोबी के वचन सुन के सीता का त्याग कर दिया, वन में भेज दिया सीता को। तो भगवान बाद में हर रोज घर पर यज्ञ करवाते थे, और यज्ञ कभी भी अकेले नहीं किया जा सकता। गृहस्थी में व्यक्ति को पत्नी अवश्य होनी चाहिए साथ में, तभी ही केवल वो व्यक्ति यज्ञ कर सकता है, तभी वो यज्ञ संपन्न माना जाएगा, पत्नी के साथ करेगा तो। लेकिन रामचंद्र की तो पत्नी वन में थी। तो भगवान क्या करते थे, सीता का जब भी यज्ञ करते थे, हर रोज एक एक यज्ञ होता था, तो हर एक यज्ञ में एक सोने की सीता की मूर्ति बनवाई जाती थी ना? और फिर वो सोने की मूर्ति महल में कहीं रख दी जाती थी, एक एक बहुत बड़ा कक्ष था, वहां रख दी जाती थी। हर रोज एक नई नई मूर्ति बनती थी सीता की। तो ऐसे लाखों की संख्या में मूर्तियां हो गई, और मूर्ति जो होती है वो सीता से अभिन्न है। तो ये सब मूर्तियां भी भगवान रामचंद्र के पास गई कि देखिए भगवान, हम आपकी पत्नी वही सीता ही हैं, आप हमें स्वीकार करिए। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं तो एक पत्नी व्रत से बंधा हुआ हूं, मैं केवल अपनी सीता से ही बंधा हुआ हूं। आप लोग भले ही सीता की मूर्ति स्वरूप हो, लेकिन फिर भी आपको मैं अब स्वीकार नहीं कर सकता। तो ऐसे भगवान कठोरता से पालन करते थे। तो भगवान ने दंडकारण्य के ऋषियों से कहा कि सुनो, अ, मैं जब अगली बार लीला करूंगा ना, अवतार लूंगा, तब आप सब की इच्छा पूर्ण करूंगा। तो ये दंडकारण्य के जो ऋषि मुनि थे, ये वदक देश में, वदक देश कहाँ पे आता है, आजकल जो लंका बोलते हैं ना, श्रीलंका, श्रीलंका में वदक नाम का एक स्थान है। तो वहां वदक देश में एक गोप रहते थे जिनका नाम था मंगल। तो इस मंगल के घर में इन सब दंडकारण्य के ऋषियों ने गोपियों के रूप में जन्म ले लिया। तो जब गोपियों के रूप में इतनी सारी बेटियां हो गई उसकी, मंगल नाम के इस गोप की, बेटियों को तो लक्ष्मी के रूप में माना जाता है, लेकिन हुआ क्या, मंगल की सारी धन संपत्ति लुट गई। कोई उसके, ये भी एक नंद था, उसके पास भी 9 लाख गैया थी, सारी 9 लाख गैया कोई चोर चुरा कर ले गए। और काफी जो धन संपत्ति थी, राजा ने उससे जबरदस्ती छीन ली। उस समय का वहां का जो राजा रहा होगा, कोई असुर रहा होगा, तो सब छीन लिया उनसे कर के रूप में। तो कंगाल हो गए, बिल्कुल ही कंगाल हो गए। उनकी 5,000 पत्नियां थी, और ये सारे दंडकारण्य के ऋषि जो हैं, उनकी पत्नियों के गर्भ से जन्म ले लिए पुत्रियों के रूप में। तो 5,000 पत्नियों, एक एक पत्नी के गर्भ से दर्जनों दर्जनों लड़कियां ने जन्म ले लिया, यू नो, 10 10 20 20 लड़कियों ने जन्म ले लिया। तो इतनी लड़कियां हो गई उनकी, इतनी लड़कियां हो गई, तो उनको बहुत ही एंग्जाइटी हो गई। अरे मेरे पास कुछ धन नहीं है, कुछ गैया नहीं है, मैं कैसे अपनी बच्चियों की विवाह करवाऊंगा, उनका कैसे ख्याल रखूंगा। तो बहुत ही आ, क्या कहते हैं,
दुखी रहते थे। तो एक दिन एक मथुरा मंडल का एक गोप था जिसका नाम था जय। जय नाम का एक गोप आया मथुरा मंडल से, मथुरा से ही आया था वो। और मंगल से मिला। तो मंगल ने अपनी व्यथा सुनाई, करे मेरी इतनी सारी बेटियां हैं, पता नहीं उनका विवाह कैसे करूंगा मैं। तो मंगल को बताया जय नाम के इस गोप ने कि देखो मैं मथुरा से आया हूँ, मथुरा में नंद नाम के एक गोप हैं, उनका ऐश्वर्य जो है ना बहुत ही अद्भुत है, और वो बहुत ही संत महात्मा के हृदय वाले हैं। तो आप चाहिए तो अपनी सारी बेटियां जो हैं उनके घर में भेज दो, वो उनका विवाह वगैरह करवा देंगे कुछ ना कुछ करके। वो बहुत ही संत महात्मा हैं, जैसे हालांकि राजा हैं वो गोपों के, लेकिन वो महात्मा के रूप में हैं बड़े। तो गोप मंगल ने सुना ये तो बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी सारी बेटियां जो हैं वो नंद महाराज से पहले वार्तालाप करवाया, मतलब फोन तो नहीं था लेकिन पत्र वगैरह भेजकर वार्तालाप हुआ। और भगवान और कृष्ण के जो पिता थे नंद महाराज, उन्होंने स्वर स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हाँ अपनी बेटियां जो है हमारे घर पे भेज सकते हैं। तो वो सारी गोपियां जो थी वो नंद महाराज की गौशाला में, क्योंकि 9 लाख गैया थी ना, तो गैया गौशाला में जाकर गोबर वगैरह उठा साफ साफ करती थी, गैया को धोती थी, गाय का दूध वगैरह निकालती थी। तो इस प्रकार ये सारी लड़कियां जो दंडकारण्य की जो संत महात्मा थे वो अ, गोपी के रूप में जन्म लिए और नंद महाराज के घर में ही रहने लगे। तो इस प्रकार अ, भगवान उनको स्वीकार किए और कृष्ण भी उनकी तरफ आकर्षित हो गए, क्योंकि कृष्ण ने उनके भगवान ने उनको वचन दिया था कि मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा ना। तो इन गोपियों ने क्या किया, इन्होंने यमुना की पूजा की और यमुना का एक सहस्त्र नाम स्तोत्र है उसका उच्चारण किया। ये स्तोत्र दिया गया है गर्ग संहिता में, लेकिन इन गोपियों ने यमुना स्तोत्र जो है के द्वारा यमुना को प्रसन्न किया और यमुना उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने उनको वरदान दिया कि कृष्ण जो है आपको पति के रूप में मिल जाएंगे, आपको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे कृष्ण। तो इन सभी गोपियों को अपना पूर्व जन्म भी याद था और नंद महाराज के बेटे को मतलब कृष्ण को देखते ही उनको पूर्ण जन्म की भी याद आ गई थी। तो कृष्ण ने इन गोपियों के साथ लीला किया था, रास लीला, कार्तिक की पूर्णिमा में। कार्तिक महीने में जो पूर्णिमा आती है ना, उस पूर्णिमा को भगवान कृष्ण इन गोपियों के साथ लीला किए थे और उनकी इच्छा पूर्ण किए थे। तो एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ एक और कैटेगरी कर लें, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आज हम यहीं पे कथा समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न वगैरह तो पूछ सकते हैं, इससे कथा हम आगे और बढ़ाएंगे। और भी बहुत सारी गोपियों की कैटेगरीज हैं, उसका चर्चा हम थोड़ा करेंगे और फिर हम कथा को आगे बढ़ाएंगे कि भगवान जब गोपियों के बीच में अंतर्धान हो गए थे तो आगे क्या होता है। पहले हम अगले हफ्ते भी थोड़े गोपियों का विश्लेषण करेंगे। और हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस? किसी को प्रश्न है? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं तो हम यहाँ पे कथा समाप्त करते हैं। आप सबका कृष्ण बहुत प्रभु बहुत जी, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू शंकरन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण, प्रभु हरे कृष्ण।